हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आज आप सभी लोग का पेपर है तो उसके लिए बिल्कुल रेडी होंगे। और अभी इस वीडियो को काफ़ी लोग सेंटर से भी देख रहे होंगे, कुछ लोग रास्ते में होंगे और कुछ लोग ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा कई वर्षों का सफ़र रहा है तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में क्या आपको करना है क्या नहीं करना है इसके रिगार्डिंग। आई नो कि आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ गलतियाँ करके आ जाते हैं जो कि हमें नहीं करना होता है। सावधानी बरतनी होती है, बट हम फिर भी गलती करके आ जाते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि क्या आपको क्या क्या करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज़ मतलब कि जब आप एंट्री लेते हैं उस वक्त करना ये है कि आपको परेशान नहीं होना है कि यार ये मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है। जैसे आप बाकी बच्चों को देखते हैं कि लास्ट टाइम पे वो ये कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। मतलब खुद को इतना रिलैक्स रखना है कि चलो अब जो भी मैंने पढ़ा है वो बहुत इनफ है, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर आप वहाँ से प्रेशर लेना स्टार्ट करोगे तो फिर एग्जाम हॉल में आप नर्वस हो जाते हो और क्वेश्चंस को गलती करना शुरू कर देते हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे। आपको बस अपने आप को कूल रखना है कि चलो मैं एकदम रेडी हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़ आपको ये करना है कि आपको इधर उधर की ज़्यादा परेशान नहीं होना है। राइट। सेकेंड पॉइंट कि जब एंट्री हो जाती है तो आप खुद को रिलैक्स रखिए। क्वेश्चंस पेपर मिलने तक रिलैक्स रखना है, मिलने के बाद भी रिलैक्स ही रखना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करना है। आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। सबसे पहला पेपर तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो हिंदी पेपर है वो होगा और इसमें आपको सावधानी से करना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हिंदी पेपर के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस को करिए जो कि आप 100% कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट लेने की कोशिश ही नहीं करना आपको। पर 35 से 40 क्वेश्चन आपको बना लिए 100% एक्यूरेसी के साथ, तो बस आप ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि कटछट के 30 क्वेश्चन आपको सही करने, 30 दूनी की 60 नंबर आपको लाने होते हैं। ठीक है, 30%। तो इसमें आपको 70 80 90 क्वेश्चंस करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन मतलब पहला जो पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेकेंड पेपर के लिए ही लिया जाता है, ताकि आप सेकेंड पेपर के लिए कितना अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पहला पेपर दे करके आपका नॉलेज चेक किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खुद को पहले पेपर के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ शांत रखना है। ठीक है, बस 35 से 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन ही करिए। वो क्वेश्चन करिए जो कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। उसके बाद आप 5-7 क्वेश्चन लगा लीजिए जो 50-50 है। जैसे हिंदी में तो पिछली बार क्या हुआ था कि 45 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गद्दान से ही मिल गए थे, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था। इसलिए हिंदी को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने OMR को भरते टाइम थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लेकर के भरिए, आराम से भरिए। रोल नंबर, सिग्नेचर जो करना है, बुकलेट नंबर ध्यान से भरिए ताकि वो गलती ना हो। क्योंकि अगर आप वहाँ पे गलती कर देते हैं तो फिर आप कितना भी अच्छा पेपर दे लो, उसका कोई मायने नहीं रखता है जब आपका रोल नंबर ही गलत हो जाता है, सिग्नेचर गलत हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी भले 5 मिनट आप उधर कम दो क्वेश्चंस करने में, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा दे करके अपने OMR को ठीक से भरिए। ठीक है, गलती नहीं करना है, क्योंकि एक ही चांस मिलता है। वहाँ पे कोई वाइटनर लगाना या फिर कोई और तेलम लगा करके आप नहीं ठीक कर सकते हो। इसलिए ध्यान से आराम से करना। राइट। ठीक इसी तरह से सेकेंड पेपर में भी आपको करना है। सेकेंड पेपर को भी ठीक से भरना है। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस मिलने के साथ आप सबसे पहले क्वेश्चंस को आराम से पढ़ करके 1 से 2 बार पढ़ करके समझने के बाद ही आप OMR को भरना स्टार्ट करें। और ध्यान से OMR को भरें कि क्वेश्चंस 5 कर रहे हैं तो OMR को भरते टाइम क्वेश्चंस नंबर 5 पे हाथ रख करके गोला करिए। ऐसा नहीं कि 5 की जगह पे 6 में भरा गया। अगर वो एक गलती होता है तो उसके साथ ही और भी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। इसलिए उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस आप भर रहे हैं उसी गोले में भर रहे हैं कि नहीं, ये आपको एक बार चेकआउट करके भरना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और क्वेश्चंस करते टाइम सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उनको टिक कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चंस पे बुकिंग मतलब टिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा डॉट दे दीजिए कि हाँ इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है। लेकिन रफ आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। मैथ्स रीजनिंग आपको बनाना हो तो कहीं भी आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि
रफ पेज लास्ट में मिलता है और उसे पलटने उलटने में उतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको करना है कर सकते हो। आपको ये सिर्फ बताया जाता है कि क्वेश्चंस पे इधर उधर नहीं लिखना है, उतना कुछ नहीं मतलब होता है। हमने भी 4 बार 5 बार दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका हो जाता है। बस आप गलती इधर उधर नहीं करते हैं तब, ठीक है। आराम से आप करिए, बार बार पीछे पलट करके रफ करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी जगह मिल रहा है तो क्वेश्चंस के बगल में आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। और रही बात कि सबसे पहले आप उसी क्वेश्चंस को करना जो आपको 100% आता है, फिर उसके बाद 50-50 पे जाना। डाउट्स वाले क्वेश्चंस को लास्ट में करने के लिए छोड़िए और ज़्यादा मतलब कि जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम दे करके सोच करके ही आंसर करने की कोशिश करिए, क्योंकि जल्दबाजी में OMR पे आप भर देते हो, लेकिन दोबारा आप पढ़ने आओगे, वापस से घूम करके आते हैं तो पता चलता है कि अरे यार इसका ये आंसर होना चाहिए था, हमने गलती कर दिया। तो उस क्वेश्चंस को मतलब कि क्या ही बताया जाए, आप हमेशा उस पर मतलब अपना पछतावा करोगे कि यार क्या ही मैंने कर दिया, ठीक है। और ख़ास करके जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उस पर टाइम दे करके करिएगा, क्योंकि इजी वाला जब क्वेश्चन गलत होता है ना भाई, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इजी वाले क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, राइट। तो अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कुछ बताने की ज़रूरत है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो अंतिम समय में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी मैंने आपके लिए किया, मेरे से जो भी बन सका मैंने आप सभी के लिए किया है, और आशा करते हैं कि इसका हेल्प आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। और हम वेट करेंगे कि आपका क्वेश्चंस कैसा रहा। आप लोग ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोगों ने कैसा किया है, कैसा रहा पेपर रहा। सब कुछ जानेंगे वीडियो के बाद। मिलते हैं शाम को। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के, खुद को रिलैक्स करके। आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छा किया है, आप अच्छा करके आएंगे। खुद को कॉन्फिडेंट रखिए और अपना बेस्ट दे करके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।